हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेके आ चुका था जो वननिंग था उसके घर, और वननिंग से बता भी दिया था सब कुछ। वननिंग भी वांग जी की सारी बात को समझ के हाँ में आंसर करके कि हाँ आगे का सब चीज़ देख ली जाएगी, ये बोल के वहाँ से चले जाता है। वांग जी वापस से बालकनी से रूम में आता है और डोर को बंद करता है बालकनी के, फिर जाके मेन डोर बंद करता है रूम का। उसके बाद विंग के पास आता है, विंग को देखता है। विंग चुपचाप सो रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और बैठ जाता है और सोच रहा था कुछ। उसके बाद वांग जी विंग के साइड में जाके लेट जाता है, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वांग जी पिलो लगा देता बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी विंग को पसंद करता था उस तरीके से, और वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहता था। जब तक शादी ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी उसके गगा की वाइफ है विंग, उसकी नहीं। वांग जी सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है, उसके बाद वो देखता है साइड में वांग जी लेटा हुआ था। विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के फेस पे अपने हाथों से टैप करता है। वांग जी विंग की टचिंग से उठ जाता है, आइज ओपन करता है। तभी विंग देखता है वांग जी को। वांग जी धीरे से उठ के बैठ जाता है और कहता है विंग तुम उठ गए। तभी विंग कहता वांग जी कहता है तुम्हारे पैर कैसे। विंग कहता है अभी ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है शावर ले लो। तब विंग कहता है फिर विंग धीरे से उठता है। उठने के बाद विंग और वांग जी दोनों ही बारी बारी शावर लेते हैं। उसके बाद दोनों ही बाहर जाते हैं। इधर सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, और जो वननिंग था वो अपने काका से कुछ बात कर रहा था एक साइड में जाके। तभी विंग वांग जी आते और जाके दोनों बैठ जाते हैं। फिर उसके घर वाले बातें करने लगते हैं उससे। तभी जो वन चौ था वो देख रहा था घूर घूर के वांग जी को, और वांग जी भी कहीं ना कहीं खाते वक्त देख रहा था वन चौ को। फिर वांग जी अपनी नज़रें हटाता है। फिर वांग जी खा रहा था चुपचाप। वन रूहान कहते हैं तो बेटा क्या इरादा है। तभी वांग जी देखता है और कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ, एक घर ढूंढ रहा हूँ अंकल, और मैं यहाँ पे जॉब करने वाला हूँ, स्टडी भी करूँगा। तभी वो कहते हैं ओह ये तो अच्छी बात है। तभी वांग जी कहता तभी वन रूहान कहते हैं मुझे निंग ने बताया कि तुम्हें अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना है। तभी वांग जी देखता है और कहता हाँ हाँ अंकल, मैं जल्दी ढूंढ लूँगा घर, डोंट वरी। तभी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन हो, बट निंग ने कहा तुम यहाँ का रेंट पे करने की बात कर रहे थे। तभी वांग जी कहता जी। तभी वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो तो हमारे भी बेटे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जब तक चाहे अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो। तभी विंग खाते खाते देखने लगता है और फिर कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी कहता नहीं मैं रेंट पे करूँगा प्लीज़ अंकल। तभी कहते पर बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है नहीं मैं करना चाहूँगा प्लीज़। तभी कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। फिर इधर वननिंग और वनचो आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। फिर सभी लोग खाना ख़त्म करते हैं, ब्रेकफास्ट होता है। तभी वनचो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है वांग जी। तभी वांग जी देखता है और कहता है जी काका। उसके बाद वो लोग उठते हैं। वांग जी निंग और जो वनचो था वो सब एक रूम में जाते हैं। तभी जो वनचो था वांग जी को देखता है और कहता है मुझे निंग ने सब कुछ बता दिया है। क्या सच में वो तुम्हारे काका की वाइफ है, तुम्हारी नहीं? तुमने शादी नहीं की अब तक? वांग जी कहता है हाँ काका नहीं की है, लेकिन लीगली मुझे करनी है। तभी वो कहते हैं तुम अभी अंडर एज हो, कैसे होगी? तभी वांग जी कहता है मेरे गांव में सबकी हो जाती है अंडर एज, तब ये नहीं देखते हैं कि हमारी उम्र क्या है, शादी हो जाती है। विंग तो तब भी बड़ा है, इससे भी छोटी उम्र के बच्चों की हो जाती है। आप बस लीगली मेरी शादी करवा दीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। तभी कहते हैं ये सही नहीं रहेगा। फिर वो कुछ सोचते हैं। वांग जी कहता काका विंग की लाइफ का सवाल है, अगर मैं इसे कभी भी लेके गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। गांव के रूल्स रेगुलेशंस आप नहीं जानते, लेकिन ये हो सकता है कि मेरे काका की शादी जिससे हुई थी, अगर मेरे काका को कुछ हो जाता है तो उनका छोटा भाई कर सकता है उनकी वाइफ से शादी, तो मैं करना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने विंग से भी पूछा है, हालांकि उसे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है शादी वगैरह का, लेकिन उसने मुझे हाँ किया है। इसका मतलब है वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, रहना चाहता है, इसीलिए मैं करना चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। मैं विंग को संभाल के रखना चाहता हूँ पूरी लाइफ।
वो मेरे काका की निशानी है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे काका जो चाहते थे विंग को अच्छे से रखना, वो मैं रख सकूँ। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर तुम रेडी हो जाओ अपनी वाइफ के साथ। घर में ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे, वन्निंग और तुम्हें पता है। तभी वांगजी कहता तभी वंचो कहता है तुम्हारी वाइफ तो नहीं बता देगी। तभी वांगजी कहता नहीं वो नहीं बताएगी, डोंट वरी। तभी वंचो कहता है ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, कार में वेट कर रहा हूँ, तुम लोग रेडी हो क्या हो, हम लोग अभी चल रहे हैं कोर्ट। तभी वांगजी कहता थैंक यू काका। फिर वो तुरंत ही जाता है बाहर। इधर जो वन चिंग थी वो विंग के साथ बैठ के बातें कर रही थी, और जो मिसेस वन थी वो लोग ऐसे विंग से बातें कर रहे थे कि कैसा है तुम्हारा हस्बैंड, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें। तभी विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग बस कह रहा था हाँ वो बहुत अच्छे हैं। विंग को वांगजी ने बोल दिया था कि आपसे कोई भी कहे कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है तो मुझे बोलना। तो विंग भी समझ रहा था और बस कह रहा था हाँ वो बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी विंग वांगजी को जानता था और कहीं ना कहीं कंफर्टेबल था और एक्सेप्ट कर चुका था हस्बैंड के रूप में वांगजी को। हालांकि उसे हस्बैंड का मतलब नहीं पता था, लेकिन विंग अगर किसी को हस्बैंड बनाता है लाइक चेचैन जैसा, तो वांगजी था और वांगजी को कंफर्टेबली वो एक्सेप्ट कर रहा था। विंग बस कह रहा था हाँ वो बहुत अच्छी है, हाँ मेरा ध्यान रखते हैं, ऐसे करके वो बातें कर रहा था। वांगजी आता और कहता विंग बाहर जाना है काम से, चलो। तभी वन चिंग और मिसिस वन देखती है और कहती है अच्छा तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो। तभी वांगजी कहता हाँ घूमने जा रहा हूँ। तभी वन्निंग कहता मैं भी चलूँगा। फिर वन्निंग कहता चलो। तभी जो वांगजी था वो कहता फिर वो धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और सभी को ग्रीट करता है और कहता मैं जाता हूँ। तभी वो कहते फिर जो वांगजी था, वन्निंग और विंग वो तीनों ही जाते कार में जाके बैठ जाते। वन्निंग आगे, विंग वांगजी पीछे। फिर कार वहाँ से जाती है और सीधे वो लोग जो कोर्ट था वहाँ पे पहुँचते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। फिर उसके बाद जो वन चाओ था और वन्निंग वो दोनों ही जाते विंग वांगजी को लेके, और वो दोनों ही अंदर जाते हैं ऑफिस में। फिर जो वन चाओ था वो कहता है तुम लोग वेट करो, मैं बात करके आता हूँ। तभी कहते हैं फिर उसके बाद वन चाओ सारा सेटलमेंट खुद ही करता है और वो अरेंजमेंट करने के बाद बाहर आता है और कहता है हाँ चलो सब कुछ रेडी है। वांगजी तुमने डिसाइड कर लिया है ना, श्योर हो तुम्हें विंग से शादी करनी है, तुम ये जिम्मेदारी की शादी निभा पाओगे? क्योंकि कल को तुम्हें अफसोस ना हो तुमने अपने भाई की वाइफ से शादी की है, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ना हो, कल कोई रिश्ता बोझ बन जाए। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। विंग तो बस देख रहा था तीनों की तरफ। तभी वांगजी कहता है कुछ भी नहीं होगा ऐसा, एक्चुअली काका मैं कहीं ना कहीं विंग को पसंद करता हूँ। तभी कहते क्या तुम पहले से अपने भाई की वाइफ? तभी वांगजी कहता नहीं पहले मैं दोस्त की तरीके पसंद करता था, लेकिन मैं अभी विंग को एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो हाँ ये रिश्ता मैं निभाना चाहूँगा। मैं विंग को पसंद करता हूँ। लाइक अगर मैं जाता कभी विंग के घर, मेरी शादी होती तो मैं विंग को पसंद करता अपने लिए, अपनी वाइफ के तौर पे। तो मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे विंग पसंद है। और क्या पता कल को हमारे बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, वो मैं उसे समझ पाऊँ और हमारे बीच प्यार भी हो। गगा मैं सोच समझ के फ़ैसला ले रहा हूँ। अगर हेल्प करनी होती तो मैं अलग तरीके से कर देता विंग की, लेकिन इस तरीके से कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पसंद करता हूँ उसे और मैं प्रोटेक्टिव भी हूँ, मैं उसको लेके पॉजेसिव भी हूँ। तभी कहते हैं ठीक है तो फिर चलो। फिर वांगजी विंग को देखता है और विंग का हाथ पकड़ता है। विंग चुपचाप वांगजी के साथ अंदर जाता है। फिर वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं। वांगजी विंग से कहता है विंग तुमने स्टडी की है? तभी विंग देखता है और कहता है तभी वांगजी कहता है अपना नाम लिखना आता है? तभी विंग कहता है तभी वांगजी कहता है यहाँ पे अपना नाम लिखो। तभी विंग धीरे से पेन लेता है और एक जगह पे जहाँ वांगजी इंडिकेट करता है वहाँ पे अपना नाम लिख देता है और फिर दे देता है पेन। फिर वांगजी लिखता है इधर वन चाओ और जो वन्निंग थे वो दोनों पे सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि 2 गवाह की ज़रूरत थी। हालांकि विंग की तरफ से चाहिए था, लेकिन वन चाओ ने वकील से बात कर ली थी कि विंग के आगे पीछे कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए वो वकील भी हाँ कर देता है। उसके बाद जो वन चाओ था वो सिग्नेचर कर देता है और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और कहता है ठीक है तो आप इनका सर्टिफिकेट दे दीजिए। तभी वो बनाता है, कुछ देर टाइम लेता है और उसके बाद विंग वांगजी का मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथ में देते हैं। तभी वन चाओ कहता है लो हो गया, आज से तुम मैरिड हो। तभी वांगजी देखता विंग को और विंग वांगजी को। वांगजी कहता मुझे ऐसे पूरे रस्म व रिवाज के साथ भी शादी करनी है।
तभी वेंचो कहता है ठीक है, तो क्या करना है। तभी वननिंग कहता है गगा चलिए ना टेंपल चलते हैं और इनकी वहीं शादी करा देते हैं। तभी वांगजी देखता है और कहता है आज ही। तभी वननिंग कहता है हाँ आज ही, अब जब ये शादी हुई है तो वो वाली भी कर लो आज ही। तभी वांगजी कहता है ठीक है। फिर वेंचाओ भी हाँ करता है और कहता है मैंने आज लीव लिया है तो चलो आज मैं तुम्हारी शादी में शामिल हूँगा। वैसे भी बाबा माँ को पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें पसंद नहीं आएगा, ये हम 3 तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग तो चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वो इनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी वेंचो कहता है विंग तो चुप रहेगा ना, माँ बाबा को पसंद नहीं आएगा ये सब कुछ। वांगजी कहता है विंग कुछ भी नहीं बताएगा गगा। तभी वेंचो कहता है ठीक है तो चलते फिर मॉल, तुम लोग के लिए ड्रेस डिसाइड करेंगे, देन फिर तुम लोग की शादी भी करवानी है। तभी वांगजी कहता है जी। उसके बाद सभी जाके कार में बैठते हैं और सीधे मॉल जाते हैं। फिर सभी कार में बैठ के मॉल जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके विंग वांगजी के लिए शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग ऐसी करते हैं कि पता भी ना चले और उन लोग की शादी के लिए अच्छे भी कपड़े हों। लाइक ऐसे कपड़े लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे के लिए थे। लग रहा था कि हाँ कुछ खास दिन है, लेकिन ऐसा नहीं था कि शक हो जाए कि ये वेडिंग ड्रेस है। वेडिंग ड्रेस नहीं थी बट थी खास। जो वांगजी था वो ट्राई करता है, विंग भी ट्राई करता है, दोनों के कपड़े फाइनल किए जाते हैं। जो निंग था वो भी जाता है, कुछ शॉपिंग करता है। इधर दिखाते हैं सभी की शॉपिंग हो गई थी और सभी वहाँ से सीधे टेंपल के लिए निकलते हैं। फिर सभी टेंपल आ गए थे और जो वेंचो था वो जाता है, बात करता है वहाँ टेंपल के जो मॉन्क थे उनसे। निंग भी जाता है। उसके बाद वहाँ पे सारी प्रिपरेशन कराई जाती है और वांगजी विंग बाहर ही थे कार में। तभी कुछ देर बाद निंग और वेंचो आते हैं और कहते हैं सारी तैयारी हो गई है चलो। तभी विंग वांगजी देखते हैं उन दोनों को, उसके बाद एक दूसरे को। फिर वो दोनों कार से उतरते हैं और टेंपल जाते हैं। वांगजी विंग टेंपल में जो गॉड थे उनके सामने खड़े थे। फिर जो मॉन्क थे, जो रिचुअल्स थे उन्हें स्टार्ट करते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग वांगजी की तरफ। वांगजी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और वेंचाओ और वननिंग वहीं पे खड़े थे। फिर उसके बाद उनकी शादी स्टार्ट होती है और ऐसे करके सारे रिचुअल्स वो दोनों शादी के परफॉर्म करते हैं। और ये सब करते करते शाम हो गई थी। वांगजी विंग ये सारा काम ख़त्म करने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और फिर वांगजी अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है, विंग के हाथों में पहनाता है। विंग देख रहा था ये सब यहाँ पे सिटी वगैरह में होता था, रिंग पहनाना वगैरह। वहाँ पे जो गांव की शादी होती थी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बट वांगजी करता है। वांगजी विंग को रिंग पहनाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है अब से तुम मेरी वाइफ हो विंग, याद रखना। विंग देखता है वांगजी की तरफ। अब विंग तो बच्चा था, इतना नॉलेज नहीं था, तो शादी हस्बैंड सब एक ही बराबर है उसके लिए। पहले शिचैन थे, अब वांगजी हो गया। विंग हाँ में सिर करता है। फिर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उतरता है। और वो लोग सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर चुके थे, उनकी शादी कंप्लीट हो चुकी थी, मॉन्क ने बोल दिया था। वांगजी आता है वेंचो के पास और कहता है काका थैंक यू, और वो लोग ग्रीट करते हैं। तभी वेंचो ब्लेसिंग्स देता है क्योंकि वेंचो बड़ा था उनसे। फिर वन्निंग कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो आता है सीधे वांगजी को हक करता है और कहता है मुबारक हो। तभी वांगजी दूर होता है और कहता है थैंक्स दोस्त, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरी हेल्प की है ऐसे टाइम पे जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी, हालांकि मेरा कोई अपना नहीं है, थैंक यू सो मच। तभी लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फैमिली है। वेंचो धीरे से वांगजी के शोल्डर पर पैट करता है। वन्निंग कहता है ओए दोस्त के बीच में ये सब कब से आने लगा, थैंक्स वगैरह अपने पास ही रख। तभी वांगजी कहता है और स्माइल देता है। वो लोग कॉलेज हॉस्टल के दोस्त थे, लाइक जब वांगजी बाहर पढ़ने गया था तब के। वहीं पे वांगजी की निंग से मुलाकात हुई थी। उन लोगों ने हॉस्टल साथ में, मतलब साथ में रूम शेयर किया था, हॉस्टल में साथ में स्टडी की थी। फिर अपने अपने घर आ गए थे क्योंकि अब उन्हें नेक्स्ट स्टडी के लिए जाना था। लेकिन हॉस्टल से वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, इसीलिए उनकी इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। आज इतना ज़्यादा वन्निंग वांगजी के लिए कर रहा था। फिर सभी लोग वहाँ से सीधे जाते हैं, कार में जाके बैठते हैं। फिर वन्निंग धीरे से एक बैग निकालता है और कहता है गिफ्ट फॉर यू, तुम दोनों की शादी हुई है तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी वांगजी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने शादी करा दी, बहुत बड़ी बात है। तभी वन्निंग कहता है चुप कर। फिर इधर वेंचो कहता है मेरी तरफ से भी। फिर वो एक गिफ्ट देता है और फिर वहाँ से कार स्टार्ट करते हैं और वो लोग सीधे घर के लिए निकल जाते हैं। उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं ये दोनों मिलके। फिर विंग वांगजी, वन्निंग और वेंचो आ जाते हैं। नाइट का टाइम हो गया था, पूरा दिन से लोग गायब थे। जब घर में एंटर होते हैं तो तुरंत ही
वन रूहान बोलते हैं, कहाँ गए थे चारों के चारों पूरा दिन से, कोई आता ही पता नहीं। तभी वंचो कहता है, ओह बाबा, वो तो मैं वांग जी और विंग को यहाँ का प्लेस घुमाने गया था, यहाँ की जगह एक्सप्लोर कराने, क्योंकि कल कोई नहीं यहीं रहना है कुछ दिन के लिए। तभी वन रूहान कहते हैं, अच्छा ये बात है। वो विंग और वांग जी के नाम पे चुप हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, चलो डिनर कर लो। तभी जो वंचो था वो कहता है, फिर जो मिसेस वन थी वो कहती है, तुम लोगों ने क्लॉथ्स चेंज किए हैं क्या, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं जो अभी तुम लोगों ने पहने। तभी वंचो देखता है और वनिंग भी, वांग जी देखता है और कहता, हाँ वो एक्चुअली मुझे पसंद आया था आंट, और विंग को भी तो हमने पहन लिया। तभी वो कहती, कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहता, वो लोग रिलैक्स करते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं लग रहे थे और ज़्यादा बेकार भी नहीं, मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ खास ओकेज़न है, लेकिन उन लोगों ने एवं में टाल दिया, क्योंकि नई नई शादी हुई है उनकी नज़र में विंग वांग जी की, तो ये सब तो पहनेंगी। फिर सारे लोग आते हैं, जो वन चौथा वो कहता है, जाके फ्रेश हो जाओ। तभी वनिंग कहता है, भाई रुक, वो वांग जी को बुलाता है। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता है, तभी वनिंग उसका हाथ पकड़ता है, उसे साइड में ले जाता है और कुछ कहता है। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है, व्हाट। तभी वनिंग कहता है, ज़रूरी है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है ओके। तभी कहता है, फिर वो जाता है अपनी शीशे के पास और उसे लेके आता है। वनजिंग कहती है, क्या हुआ वनिंग। तभी वनिंग कहता है, शीशे एक काम है। फिर वो धीरे से विस्पर करता है। तभी जो वनजिंग थी वो कहती है, ओह रियली। तभी वनिंग कहता है, हाँ। तभी वनजिंग कहती है, ठीक है कर दूँगी। फिर वनिंग कहता, ओके। उसके बाद वो लोग जाते हैं सारे के सारे अपने रूम में फ्रेश होते हैं। विंग वांग जी भी जाते हैं और जाके रूम में फ्रेश होते हैं। पहले विंग जाता है, उसके बाद विंग आता है, वांग जी जाता है, फिर वो भी आता है। फिर वांग जी गिफ्ट्स वगैरह जो थे कबर्ड में रख देता है और वो सीधे बाहर निकलता है विंग के साथ। फिर सारे लोग डिनर पे आ जाते हैं और डिनर वगैरह कर रहे थे। जो वन रूहान थे और मिसेस वन, वो लोग भी पूछ रहे थे कि कैसा गया आज का दिन, क्या तुम लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा। अब विंग वांग जी कुछ बोल नहीं पाए तो वन चौ बोलता है कि हम लोग बहुत सारी जगह गए थे। वो कुछ प्लेसेस का नाम बताता है जिससे कि उनके पेरेंट्स को यकीन हो जाए। अब वांग जी को यहाँ का पता नहीं था कुछ भी, तो वो क्या ही बोले, बट वन चौ जगह का नाम बता देता है। तभी वो कहते, अच्छा हाँ काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छा हुआ तुम लोग घूम आए, ऐसे चले जाया करो बीच बीच में, कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहता है। उसके बाद वो चुप था। खाना पीना होने के बाद मिस्टर एंड मिसेस वन अपने रूम में निकल जाते हैं गुड नाइट बोल के सबको। और इधर वन चौ, वननिंग, वनजिंग, वांग जी, विंग बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वनजिंग कहती है, मैं आती हूँ, उसका खाना हो गया था। तभी वननिंग कहता, मैं भी आता हूँ। तभी वन चौ वांग जी और विंग को देखता है। वांग जी देख रहा था और वो आइज़ ब्लिंक करता है, विंग को देखता है। विंग चुपचाप था, कुछ भी नहीं कहता। इधर वननिंग वनजिंग आधा घंटा लगाते हैं, उसके बाद वो लोग आते हैं वापस। वांग जी, विंग और वन चौ वहीं बैठे थे। वन चाओ कुछ बातें पूछ रहा था वांग जी से, विंग चुपचाप बैठा था, उससे तो कुछ भी नहीं पूछा वन चाओ ने। वांग जी रिप्लाई दे रहा था फ्यूचर कैरियर के बारे में। वन चाओ से कह रहा था कि क्या करने का इरादा है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वांग जी बताता है कुछ बात, मतलब कि कुछ डिस्कस करता है। वन चाओ कहता है, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, डोंट वरी। ऐसी बातें चल रही थी इंपॉर्टेंट। तभी वनजिंग वननिंग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है बातें। तभी वांग जी देखता है और कहता है, हाँ गगा से बात कर रहा था कुछ। तभी वननिंग कहता है, ठीक है, वो भी ज्वाइन करता है। तभी वनजिंग आती है, विंग को पकड़ती है और कहती है, विंग तुम चलो मेरे साथ। तभी विंग उठ जाता है देखते हुए वनजिंग को और एक बार वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ। तभी विंग कहता है। उसके बाद वनजिंग सीधे ले जाती है विंग को उसके रूम में। वनजिंग रूम में ला के विंग को कहती है, एक सेकेंड रुकना। फिर वो जाती है और एक बैग लेके आती है और कहती है, इसे जाके चेंज करके आओ। तभी विंग देखता है और कहता है, ये क्या है। और वो रूम को देखता है, पूरा रूम डेकोरेटेड था, बहुत ही खूबसूरत सा, जैसा कि उसकी शादी के फर्स्ट डे पे था, लाइक जब वो शिचैन के रूम में गया था। विंग देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत लेकिन सिंपल डेकोरेटेड था। उतना डेकोरेटेड नहीं था कि उसकी शिचैन से जब शादी हुई थी तब का हो, वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट था, लेकिन ये सिंपल था लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। तभी वनजिंग कहती है, जाओ। तभी विंग कहता फिर उसके बाद विंग जाता है जो वॉशरूम था वहाँ पे। उसके बाद वो कपड़े देखता है, ये वेडिंग ड्रेस थी। तभी विंग देखता है और कहता है, ये तो काफ़ी हैवी है, ये वनजिंग ने और वननिंग ने अरेंज की थी। जब वननिंग गया था मॉल तो उसने विंग के लिए एक ड्रेस फाइनल की थी
कि जब वो वेडिंग नाइट में, ऐसे तो वेडिंग की ड्रेस लेके जा नहीं सकता, ना शादी करा सकता, लेकिन वांग जी के लिए उसने ये गिफ्ट प्रिपेयर किया था कि वो वेडिंग नाइट के लिए विंग के लिए एक ड्रेस लेगा और उसे गिफ्ट करेगा। इसलिए वन निंग ने खरीदी थी और जिंग की मदद ली थी और रूम को डेकोरेट किया था दोनों ने मिल के। और जो वन निंग था उसने कहा था कि विंग को रेडी कर दे। इधर वन जिंग बाहर ही थी। विंग उस ड्रेस को देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। विंग उसे फिर पहनना स्टार्ट करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेस थी और थोड़ी ट्रेडिशनल थी, मतलब प्योर जो वेडिंग कॉस्ट्यूम होता है वो। तभी विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। विंग आवाज़ लगाता है। वेंजिंग ओमेगा थी तो उसे लगा देता आवाज़ और वेंजिंग तुरंत ही जाती है अंदर। वो देखती है, विंग देख रहा था कपड़ों को, उसने बस अपनी चेस्ट पे वो पकड़ा हुआ था। विंग कहता है ये पहन नहीं पा रहा हूँ, ये पीछे बांधने वाला है, मैं बांध नहीं पा रहा हूँ, पर ये पहनना क्यों है शीजे। तभी वेंजिंग आती है और धीरे से उसकी जो बैग थी उसके पीछे उसकी जो बेल्ट थी उसे टाई करती है और कहती है ज़रूरी है, तुम्हारी आज वेडिंग नाइट है। विंग देखता है, वेडिंग नाइट का उसे पता था, पहले भी हुई थी तो नॉर्मल था उसके लिए। तभी विंग कहता है ओह वेडिंग नाइट, हाँ ठीक है। वेंजिंग देखती है कि विंग नॉर्मल है, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तभी वेंजिंग कहती है तुम्हें पता है वेडिंग नाइट। तभी विंग कहता हाँ पता है, मेरी हो चुकी है, वो जो मेरे पहले वाले हस्बैंड थे उनके साथ। तभी वेंजिंग कहती ओह। वेंजिंग को नहीं पता था कि विंग का क्या सीन है, उसे लगा विंग को सब कुछ पता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। फिर वो अच्छे से टाई कर देती है विंग को और उसके बाद उसे पूरे कपड़े अच्छे से पहनाने के बाद उसका हाथ पकड़ के बाहर लाती है, उसे बिठाती है, फिर उसका थोड़ा बहुत मेकअप करती है और कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा, थोड़े से ही मेकअप में तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी विंग देखता है और कुछ नहीं कहता है, शांत रहता है। तभी वेंजिंग कहती है बेड पे जाके बैठो। तभी विंग उठता है और बेड पे बैठ जाता है। अब विंग के लिए ये नॉर्मल था और इधर वेंजिंग के लिए भी नॉर्मल था कि विंग को सब कुछ पता है, शादी हो चुकी है, हुआ होगा कुछ ना कुछ, उसे थोड़ी पता कि उसके फर्स्ट हस्बैंड ने उसे छुआ ही नहीं है। इधर वेंजिंग ज़्यादा ज्ञान नहीं देती है क्योंकि वो भी तो सिंगल है, उसे इतना खुद नहीं पता। वो चुपचाप विंग को बिठा के कहती है जब तुम्हारे हस्बैंड आए तब तुम जो भी कुछ करना है वो कर सकते हो, अब मुझे नहीं पता। और वो ब्लश करती है और भाग जाती है बाहर। विंग तो बस देखता रह जाता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये भागी क्यों वेंजिंग। फिर विंग सोचता है कि शायद उन्हें कहीं जाना होगा, काम होगा। विंग चुपचाप बैठा रहता है, फिर से उसे वही चीज़ प्रिटेंड करनी होगी लाइक जैसे पहले किया था। विंग को बैठना होगा, उसका हस्बैंड आएगा, उसका वेल हटाएगा, दैट्स इट। इधर विंग बैठ के वेट कर रहा था और जो वन चाओ, वन निंग, वांग जी थे वो लोग बातें कर रहे थे। तभी वन निंग आइस मतलब कि विंग करता है। तभी वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। तभी वन निंग इशारा करता है कुछ। वांग जी कहता है मतलब कि वो लोग इशारे में बातें कर रहे थे। तभी वन चाओ कहता है क्या करो तुम लोग, ऐसा मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है ओके काका थैंक यू। तभी कहते हैं हाँ कल से तुम्हारे लिए मैं वर्क ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तभी वांग जी कहता है जी काका। इधर जो वन चाओ था वो उठ के अपने रूम में चला जाता है। बच्चों के बीच में वो क्या करेगा, वो काफ़ी बड़ा था इन लोगों से। वांग जी देखता है और कहता है "अब अब वो वन्नी। तभी वन्नी कहता मैंने सब कुछ देख लिया, अरेंजमेंट हो गया, तुझे बच जाना है, अपना काम करना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। तभी वांग जी कहता है ये सही रहेगा मैं। तभी वन्नी कहता है हाँ तेरी वाइफ है यार, अब तेरी वाइफ है, ये याद रख, अभी टाइम है, जो करना है कर ले, उसके बाद तुझे मन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, आज का दिन ही स्पेशल होता है, आज से शुरुआत कर दे, नहीं तो तेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये तेरे गगा की वाइफ है और तू पूरी लाइफ कर नहीं पाएगा कुछ भी, सच कह रहा हूँ। आज ही तू कर पाएगा क्योंकि आज तेरी शादी हुई है, माइंड में तेरे अगर स्टार्ट हो गया तो फिर हमेशा रह जाएगा, मुझे पता है तू ऑकवर्ड है। वांग जी देखता और कहता हाँ तू सही कह रहा है, मुझे पता है वो मेरी वाइफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पता है मुझे कि वो गगा की भी वाइफ है और गगा को गए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, मैंने शादी कर ली और अब उनकी वाइफ के साथ कैसे कैसे करूँगा। तभी वेंजिंग आती है तो वांग जी तुरंत ही शांत होता है और साइलेंट होता है। तभी वेंजिंग कहता है शट अप, जितना कहा उतना कर, अपना दिमाग मत लगा, वैसे भी तेरे काका ही ने कहा था, तूने बताया था कि वो चाहते हैं तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आगे बढ़ लाइफ में, उन्हें भी खुशी होगी, जो वो नहीं कर पाए वो तू कर रहा है, कोई बात नहीं,
तू रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा, खुश रख विंग को, दैट्स इट। शादी की है तो इसलिए थोड़ी की है कि वो दुखी रहे, तू दुखी रहे, खुश रहो, बस इतना ही है। जो होना था सो हो गया, शायद यही पसंद था डेस्टिनी को, तो यही हो गया। इधर वेंचिंग के आने के बाद शांति छा गई थी। वेंचिंग कहती क्या बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस। वैसे वांग जी तुम्हें जाना चाहिए रूम में। वेंचिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जो वेन्निंग और वांग जी थे वो लोग 17 ईयर्स के थे और जो वेंचिंग थी वो 19 ईयर्स की, 2 साल ही बड़ी थी, तो हम उम्र थे, आराम से बातें हो जाती थी। तभी वेंचिंग कहती है तुम उसे क्यों ज्ञान दे रहे हो वेन्निंग, मुफ्त का। तुमसे बड़े तो मैं और गगा हैं, हम लोग तो इतना नहीं बोलते। चुप करो, उसे जाने दो, तुम उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर जो चिंग थी वो ब्लश करती है और कहती है जाओ रूम में जाओ, वैसे भी देर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। वांग जी स्माइल करता है छोटी सी सॉफ्ट सी और कहता है जी शीजे। उसके बाद वो उठता है और उठ के सीधे रूम की तरफ निकल जाता है। तभी वेन्निंग कहता है आपने सब अच्छे से कर दिया ना शीजे, जैसा मैंने कहा था। तभी वेंचिंग कहती है हाँ बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है वेन्निंग, अब मैं जा रही हूँ रूम में, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तभी वेन्निंग कहता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या होगा मैं कल पूछूंगा वांग जी से। चिंग देखती है और कहती शट अप शेमलेस, चलो चुपचाप अपने रूम में। तभी वेन्निंग हंसता है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, मतलब कि हम उम्र थे। उसकी शीजे से बहुत ही अच्छा बॉन्ड था वेन्निंग का, सब कुछ शेयर करते थे दोनों। हाँ वेंचाओ से दोनों थोड़ा डरते थे क्योंकि वेंचाओ बड़ा था उन दोनों से और उससे ऐसे मजाक करना सही नहीं था। वेंचाओ 30 ईयर्स का था, काफ़ी बड़ा था और सीरियस भी रहता था, इन लोग के साथ हंसी मजाक में पार्टिसिपेट नहीं करता था और उससे डरते भी थे सभी घर में। यहाँ तक कि जो उसकी मम्मा थी वो भी डरती थी क्योंकि वेंचाओ काफ़ी सीरियस था, बहुत ही ज़्यादा सख्त सीरियस, और उसके बाबा भी ऐसे ही थे, इसीलिए यहाँ पे डर था उनका। और जो वेंचिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुले थे, फ़नी। वो दोनों तुरंत ही अपने अपने रूम में जाते हैं। इधर वांग जी रूम के बाहर था और वो गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है क्या करूँ मैं, क्या सच में मुझे करना होगा, लेकिन वो मेरे गगा की। फिर वांग जी रुक जाता है और कहता नहीं, वो मेरी वाइफ है, मेरी, वो मेरे गगा की नहीं है, अब वो मेरी है। फिर वांग जी रिलैक्स होता है और डोर को ओपन करता है, अंदर एंटर होता है, उसके बाद डोर को क्लोज़ करता है, लॉक लगाता है। फिर वांग जी बेड की तरफ देखता है और फिर रूम की तरफ। विंग बेड के सेंटर में बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, छोटू सा, और उसने फेस पे वेल डाला हुआ था। वांग जी रिलैक्स होता है, अपने आप को काम डाउन कर रहा था। वांग जी को आज नॉर्मली बिहेव करना था। वांग जी चल के जाता है और बेड पे बैठ जाता है, विंग को देखता है। ये सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि विंग के साथ वो इस तरीके से होगा फ्यूचर में। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है, उसके बाद ओपन करता है और विंग को देखता है। वांग जी धीरे से विंग के फेस का वेल हटाता है और हटाते हुए मन में सोचता है वो कुछ भी नहीं करेगा, हाँ अपने साथ रखेगा, विंग को ये बताएगा कि हाँ वो उसका हस्बैंड है, लेकिन ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं करेगा। वेन्निंग के कहने से क्या होता है, वो तो नहीं करेगा ना, उसे पता है विंग अभी छोटा है और उसके लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है, और वांग जी खुद भी छोटा है, एज भी नहीं है ये सब कुछ करने की। मतलब वेन्निंग ने कहा था कि तुम जाके जो कपल्स के बीच होता है वो सब करना, लेकिन वांग जी का दिल नहीं मान रहा था क्योंकि विंग अभी सिर्फ 13 ईयर्स का था, तो कैसे कर दे वांग जी। इसीलिए वांग जी यही सब सोचते सोचते विंग के फेस से वेल हटाता है और उसके बाद जैसे हटा के विंग के फेस को देखता है, वांग जी की तो हक्की पक्की गुल, मतलब वो बस शॉक्ड हो जाता है। वांग जी विंग को एक टक रुक के देखने लगता है। विंग अपनी नज़रें नीचे करके बैठा हुआ था। विंग को जैसा बताया गया था वैसे उसने फिर से ट्राई किया, लाइक जब शिचैन के साथ शादी हुई थी, जैसा उसे बताया गया था, जैसा बिहेव करने को वैसे ही उसने किया, क्योंकि उसकी दोबारा शादी हुई है तो वैसे ही करना है उसे, इतना पता था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, नज़रें नीचे करके। वांग जी उसे देख के बिल्कुल ही शॉक्ड, और वो बस आइज ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी बिल्कुल खो गया था विंग की ब्यूटी में। वांग जी एक टक विंग को देखे जा रहा था। वांग जी धीरे से अपने हाथों को विंग के चिन तक ले जाता है और विंग के चिन को अप करता है, अपनी तरफ करता है। विंग धीरे से अपनी आइज़ को वांग जी की तरफ करता है और वांग जी की आइज़ में देखता है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी विंग की आंखों में देखे जा रहा था। वांग जी की हालत ख़राब। वांग जी धीरे से